हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनएस कोचिंग में स्वागत है। और आज हम सीखने वाले हैं आयत व वर्ग के महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में। तो सबसे पहले हम आयत और वर्ग को जान लेते हैं, उसके बाद में हम इनके सूत्र यानी कि फॉर्मूलों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो आपका आयत होता है उसमें एक तो आपके लंबाई होती है और एक आपके चौड़ाई होती है। ठीक है, ये वाली लंबाई और ये भी लंबाई होती है, इसके सामने वाली दोनों भुजा लंबाई होती है और ये दोनों तरफ आपकी क्या होती है, चौड़ाई होती है। ठीक है, आयत, और इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल बोलते हैं। दूसरी तरफ अगर हम वर्ग को देखेंगे तो वर्ग के अंदर आपके जो भुजा होती हैं, और इसकी क्योंकि चारों भुजाएं वर्ग के अंदर क्या होती हैं, बराबर माप की होती हैं, और इंग्लिश में इसको स्क्वायर बोला जाता है। आयत का भी हर एक कोण 90 डिग्री का होता है और वर्ग का भी हर एक कोण 90 डिग्री का होता है। आयत के जो विकर्ण होते हैं वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और वर्ग के विकर्ण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब हम इनके सूत्रों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो सूत्र होता है आपके आयत का, वो होता है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, वो बहुत ही सिंपल होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आपके लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। और इसको अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो आप इसको L इंटू बी यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ लिख सकते हैं। दूसरा जो आपका आयत का फॉर्मूला होता है वो होता है आपके आयत का परिमाप होता है। आयत का परिमाप होता है, तो आयत का परिमाप, और परिमाप का जो आपके फॉर्मूला होता है वो आपके क्या होता है, 2 इंटू कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, 2 इंटू कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई जो फॉर्मूला होता है वो किसका होता है, आपके आयत का परिमाप का होता है। या इसको हम इंग्लिश में लिखना चाहे तो 2 इंटू कोष्ठक लेंथ प्लस ब्रेथ हो जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई। तीसरा जो आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है वो होता है आपका आयत का विकर्ण। क्या होता है, आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण, ठीक है, जो आयत के विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो आपके क्या होता है, अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस होगा आपके चौड़ाई का स्क्वायर। तो ये आपके किसका होता है, आयत के विकर्ण का। इसको भी अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। तो ये आपके तीनों फॉर्मूले होते हैं जो आयत से रिलेटेड होते हैं। आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, आयत का परिमाप 2 इंटू कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, और आयत का विकर्ण अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। इसमें आप इन फॉर्मूलों को तब अप्लाई कर पाएंगे जब इसके अंदर आपको लंबाई और चौड़ाई आयत की दी गई है। अब हम वर्ग के सूत्र के बारे में बात करते हैं। तो वर्ग के अंदर भी आपका जो पहला फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, आपके वर्ग का क्षेत्रफल होगा, और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो आपके होता है भुजा इंटू भुजा। क्या होता है, भुजा इंटू भुजा। ये आपके वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। या इसको अगर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर, क्योंकि आपको पता होगा कि वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है, एक ही माप की होती हैं, इसलिए इसको आप भुजा इंटू भुजा या भुजा स्क्वायर के माध्यम से इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा जो आपका वर्ग का फॉर्मूला होता है वो आपके होता है वर्ग का परिमाप का। वर्ग का परिमाप, और परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वो आपके होता है 4 इंटू भुजा। क्या फॉर्मूला होता है आपके वर्ग का परिमाप का, 4 इंटू भुजा होता है। ठीक है, एक भुजा क्योंकि सभी बराबर होती हैं तो आपको सिर्फ 4 से गुणा करना है और इसका परिमाप आ जाएगा भुजा को। या इसको अगर आप इंग्लिश में भी लिखना चाहें तो आप इसको 4a भी लिख सकते हैं। तीसरा जो हमारे फॉर्मूला होता है वो होता है आपके वर्ग का विकर्ण का। वर्ग का विकर्ण, इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपके होता है भुजा अंडर रूट 2। ठीक है, वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा अंडर रूट 2 होता है। तो एक बार वापस देख लेते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा इंटू भुजा या भुजा स्क्वायर भी कह सकते हैं, और इंग्लिश में अगर आप इसको लिखना चाहें तो ए स्क्वायर लिख सकते हैं। दूसरा होता है आपके वर्ग का परिमाप का, जिसका 4 इंटू भुजा या 4 है, और तीसरा होता है आपके वर्ग का विकर्ण जिसका होता है भुजा अंडर रूट 2। तो इस तरह से ये आपके वर्ग के और इस तरफ आपके आयत के इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।